हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो की लास्ट पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यह पोम एड्रीन रिच के द्वारा लिखी गई थी। दिस पोम वॉज रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट एड्रीन रिच। इनका जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था। शी वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर जो कि मैरीलैंड यूएसए में है। वह एक फेमिनिस्ट थी, यानी औरतों के पक्षधर थी, यानी औरतों की प्रॉब्लम्स को सामने लाती थी और औरतों की तकलीफ़ को समझती थी। वह एक फेमिनिस्ट थी और यह कविता भी शादी के बंधनों की बात करती है जो एक औरत अनुभव करती है। She was a feminist, and this poem also addresses the constraints, the restrictions of married life a woman experiences. Aunt Jennifer's tigers prance means होता है कूदना, across a screen यानी वो एक स्क्रीन के पार कूदते हैं। एक एक्चुअली पिक्चर बनी हुई है आंट जेनिफर के घर पर, एक वो पैनल एक लकड़ी के चौरस टुकड़े में लगी हुई। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक तरह का कीमती पत्थर होता है पीले रंग का। तो ब्राइट टोपाज, उनका रंग कैसा है? टाइगर्स का ब्राइट येलो। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स होता है निवासी, ड्वेलर्स। ब्राइट टोपैज, टोपैज एक तरह का कीमती पत्थर होता है ब्राइट येलो कलर का। तो वो टाइगर्स कैसे दिखते हैं? चमकीले पीले रंग के। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स होता है निवासी, रहने वाले, ड्वेलर्स। ड्वेलर्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी वो ग्रीनरी की दुनिया के वासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो जो पेड़ के नीचे बैठे आदमी हैं उनसे नहीं डरते हैं। दे पेस, दे मूव इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। स्लीक मीन्स जैसे वेल ग्रूम्ड, अच्छे खासे साफ सुथरे सजे सवरे। शिवेलरिक होता है शूरवीरता। सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस। तो मतलब वो सजे धजे शूरवीरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ घूमते हैं। आंट जेनिफर के घर में दीवार पर एक पैनल है। पैनल होता है चौरस लकड़ी का टुकड़ा। There is a panel on the wall in Aunt Jennifer's house. There is a picture of tigers jumping across a screen. वे आज़ादी से घूम रहे हैं जिससे आंट वंचित है, यानी आंट को वो आज़ादी नहीं है। दे आर मूविंग अबाउट, इधर उधर, विद फ्रीडम विच इज़ डिनाइड टू, किसी को कोई चीज़ डिनाई करना मतलब वंचित रखना, महरूम रखना। डिनाई के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। सो विच इज़ डिनाइड टू आंट जेनिफर बिकॉज ऑफ हर डोमिनेटिंग हस्बैंड। उनका रंग टोपैज की तरह ब्राइट येलो है और वे हरियाली की दुनिया के वासी हैं। देयर कलर इज़ ब्राइट येलो लाइक द कलर ऑफ अ टोपैज एंड दे आर द ड्वेलर्स, निवासी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीनरी। आंट जेनिफर के चेहरे में कोई चमक नहीं है उसकी सफरिंग्स के कारण, और उसके आसपास का माहौल डिप्रेसिंग है इस कारण। देयर इज़ नो शाइन एंड ब्राइटनेस ऑन Aunt Jennifer's face due to her sufferings, कष्ट, and the atmosphere around her is depressing. आंट के जीवन और पैनल की तस्वीर में बहुत अंतर है। There is a huge difference between the life of Aunt Jennifer and the picture in the panel. Picture on the panel, sorry, picture on the panel. और आंट की हिडन और दबी हुई इच्छाओं को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दोनों में बहुत अंतर है, आंट में और तस्वीर में। और जो तस्वीर है वो आंट की दबी हुई इच्छाओं को शो करती है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स मीन्स द पिक्चर रिफ्लेक्ट्स द हिडन एंड कर्ब्ड, दबाई हुई डिज़ायर्स ऑफ आंट। तस्वीर में पेड़ के नीचे कुछ आदमी हैं और टाइगर्स उनसे नहीं डरते हैं, लेकिन आंट के जीवन में एक आदमी है, उसका पति, जिससे वह बहुत डरती है। इन द पिक्चर देयर आर सम men अंडर द ट्री
and the tigers are not fearful of them. But Aunt Jennifer has a man in her life, her husband, she is terribly afraid of. इन टाइगर्स को साफ सुथरे सजे संवरे दिखाया गया है. These tigers are shown well groomed in the picture. बेचारी आंट का कभी मन ही नहीं किया होगा, करता होगा नहीं किया होगा सजने संवरने के लिए. पुअर बेचारी आंट जेनिफर माइट नॉट हैव फेल्ट लाइक, फील लाइक के बाद हमेशा ing आता है, फेल्ट लाइक ग्रूमिंग हर सेल्फ. टाइगर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत शूरवीरता के साथ घूम रहे हैं. द टाइगर्स आर कॉन्फिडेंट एंड आर मूविंग विद शिवलरी. शिवलरी संकेत करती है एक आदमी का पोलाइट, काइंड एंड रिस्पेक्टफुल व्यवहार एक औरत के प्रति. Chivalry refers to a man's polite, kind and respectful behavior and attitude towards a woman. पर आंट की लाइफ से यह गायब था. This was also missing from her life. यानी अंकल उसके प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं थे. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Flutter means जैसे फड़फड़ाना. Find even the ivory needle hard to pull. उनको मतलब जो हाथी दांत की बनी हुई नीडल है उसको खींचना भी बड़ा मुश्किल लगता था. The massive weight, heavy weight of uncle's wedding band. जो अंकल का शादी का बैंड पट्टा जो उनके गले में पड़ा. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. मतलब वो उनके हाथ पर बहुत भारी तरीके से रखा हुआ है, यानी मतलब उसका भार बहुत ज़्यादा है जो शादी का बंधन उनका बंधा अंकल के साथ शादी होने से. जब वह कुछ बना रही होती हैं और उंगलियों को ऊन में से घुमा रही होती हैं. When she is making something and fluttering her fingers through the wool, तो उन्हें अपनी कमज़ोर उंगलियों से हाथी दांत की बनी हुई उस सिलाई को खींचने में मुश्किल होती है. She finds it very difficult to pull the ivory needle through the wool. आंट के हाथ अब अंकल की शादी के बैंड के साथ मिली कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारियों के बोझ को अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं. Her hands are no longer strong enough to bear the massive burden of the never-ending responsibilities which came along with the uncle's wedding band. When aunt is dead, her terrified hands will lie. मतलब जो वो मर जाएंगी तो उनके डरे हुए हाथ पड़े होंगे. Still ringed, तब भी मतलब उनके चारों तरफ होगा with ordeals, वो कष्ट. She was mastered by, जिनमें उनको मास्टर बनाया गया धीरे धीरे उनको सहन करवा कर. The tigers in the panel that she made, वो टाइगर्स जो पैनल में उन्होंने बनाए, will go on prancing, वो कूदते ही रहेंगे. Proud and unafraid, प्राउड और बिना डरे. यह बोझ आंट के मरने पर भी स्पष्ट रूप से मौजूद होगा. This burden will be noticeably present even when the aunt is dead. उनके हाथ तब भी उन कठिनाइयों के कारण डरे हुए होंगे जिनमें उसे कुशल बनाया गया. Her hands will still be terrified because of her sufferings and hardships in which she was forced to become a master. लेकिन पैनल में बने हुए टाइगर्स वैसे ही खुशी से और निडरता से और आत्मविश्वास से कूदते रहेंगे और उसकी अधूरी इच्छाओं को दिखाते रहेंगे. बट द टाइगर्स इन द पैनल विल कंटिन्यू टू जंप हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली एंड फियरलेसली, reflecting the unfulfilled longings, desires of Aunt Jennifer. So ये पोम्स यहीं पर ख़त्म होती है. पीछे से शोर आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो इसलिए मैं इसको अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ. वैसे तो ये ख़त्म हो ही गई है. So I wish you all the best. Thank you for watching this video.